अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो सके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें हैं, कुवैत में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुवैत से निकाला जा रहा है। फ़्लाइट के हवाले से एक अच्छी खबर आ रही है निकल के, कुछ बुरी खबरें, अच्छी खबरें सभी मिक्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई फ़्लाइट के हवाले से। इंडिया की गवर्नमेंट यानी कि इंडिया से कुवैत के लिए कुछ और अलग अलग लोकेशन से जो है डायरेक्टली फ़्लाइट कुवैत के लिए जो है वो चालू होने वाली है। जैसे कि आपको मालूम था, अब जो है आहिस्ता आहिस्ता सभी कंट्रियों के लिए, सभी जगह के लिए इंडिया ने फ़्लाइट खोल दी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अभी जो है कन्नौर और मैंगलोर से जो है डायरेक्टली कुवैत के लिए फ़्लाइट आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं, इन कहीं से भी हैं, इन सिटी के नज़दीक से हैं, किसी भी तरीके से आप कुवैत जाना चाहते हैं किसी भी पर्पज़ से, चाहे वर्क वीज़ा या फिर आप घूमने के लिए, तो आप डायरेक्टली इन जगहों से फ़्लाइट भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है इंडिया के हवाले से। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, कुवैत के अंदर जैसे कि आपको मालूम है पेट्रोलियम का काम जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। नेशनल पेट्रोलियम जो है, जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पे अब जो है इनके अंदर पेट्रोल के जो कीमत है और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 250 फाइल जो है वो बढ़ चुके हैं। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अब ये जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, महंगाई थोड़ी बढ़ रही है। तो अब ये ऐलान भी किया गया है, अगर आप कुवैत में कहीं पर भी रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन अब जो है, ये तो मेन चीज़ थी, मैंने बता दिया। अब लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं जो लोग भीख मांगते हैं। रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़ी सी कमाई के चक्कर में भीख मांगना शुरू करते हैं। तो अभी 61 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है भीख मांगने के चक्कर में। भाई ध्यान रखें, सावधानी बरतें, कहीं पर भी आप इस तरीके से इलीगल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि भीख मांगना कुवैत के अंदर जुर्म है और आप ये जुर्म करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। कुवैत में रमज़ान से पहले भी लोगों को भीख मांगते हुए पकड़ा गया था और अभी रमज़ान में भी पकड़ा जा रहा है। और आने वाले वक्त में अगर किस तरीके से ऐसे कुछ भी करते हुए लोग पाए गए तो भी पकड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास करके ध्यान देना है, किसी भी तरीके से आपको लापरवाही कोई भी नहीं बरतनी है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि लगभग 2017 से 2022 तक यानी कि 13,000 से ज़्यादा लोगों को जो है गवर्नमेंट सेक्टर से निकाल दिया गया है। बेरीज़न कोई मतलब नहीं था और उनको उनके देश वापस भेज दिया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं, बेमतलब, बेफजूल, किसी भी रीज़न को नहीं देकर आप इसी तरीके से जो है वो निकाला जा रहा है और ज़्यादातर जो है कुवैती लोगों को रखा जा रहा है। मकसद इनका यही है, ज़्यादा से ज़्यादा कुवैती लोगों को हम जॉब दें और ज़्यादा से ज़्यादा कुवैती लोगों को ही कामकाज पे लगाएं। और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा, कई गुना कुवैती लोगों से ज़्यादा है कुवैत के अंदर। तो इसलिए ये दोनों को लेवल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।